जय हिंद दोस्तों। एसआईपी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसआईपी करा भी चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसआईपी कराना चाहते हैं लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं उन सब के लिए बता रहा हूं, जो करा चुके हैं उनके लिए भी, जो कराने वाले हैं उनके लिए भी। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक आप जरूर कर देंगे। आपको बता दूं कि सिर्फ इस नवंबर की बात बोल रहा हूं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अनुसार सिर्फ नवंबर महीने में 17,000 करोड़ रुपया का निवेश हुआ है एसआईपी में। एसआईपी जिसे सिस्टोमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। यह बता दूं, आम नागरिक के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। वरदान इसलिए है कि बहुत सारे लोग निवेश करने के लिए जगह जगह ढूंढते रहते हैं कि कहां निवेश करें। ज्यादातर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक अगर निवेश लोगों को करना है तो बैंक तक पहुंचते हैं और एफडी में निवेश कर देते हैं, जिसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं कि 5 साल के लिए निवेश कर लो 1.5 गुना हो जाएगा, 10 साल के लिए निवेश कर लो 2 गुना हो जाएगा। बस 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना यही समझते हैं। इससे ज्यादा बहुत सारे लोगों को समझ के बाहर की बात होती है। मैं आपको बता दूं कि एसआईपी एक ऐसी चीज है जिसमें हर इंसान इसमें निवेश कर सकता है और बहुत ही कम रकम से निवेश कर सकता है। इसमें इतनी तेजी आई है जब से लोगों को समझ में आया है एसआईपी के बारे में, सिस्टोमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो म्यूचुअल फंड का हिस्सा है। जब से समझ में लोगों को आया है तब से इस पर लोग टूट पड़े। जिन लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने नहीं आता है, पैसा लगाने नहीं आता है, कैसे ट्रेड करते हैं ये पता नहीं है, डीमैट अकाउंट क्या होता है वो पता नहीं है, या फिर डीमैट अकाउंट खोलना नहीं चाहते हैं, इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहते हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल ही आसान प्रोसेस है। आपको बता दूं, एसआईपी में पैसा लगाने के लिए बहुत बड़ा रकम आपको नहीं चाहिए, बहुत मोटा रकम नहीं चाहिए। लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आपको नहीं चाहिए, या 10,000, 20,000, 50,000 ही आपको नहीं चाहिए। आप मात्र और मात्र 500 रुपये महीने से एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं और हर महीने 500 रुपया ही चला सकते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा हो तो उसे 1,000 भी कर सकते हैं, 2,000 भी कर सकते हैं, 3,000 भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा रकम है उस हिसाब से महीने का ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 500 रुपये ले सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि सेबी ने इस पर विचार करना स्टार्ट कर दिया है कि अब मिनिमम रकम इसका 250 रुपया किया जाए, ताकि गरीब से गरीब तबका भी एसआईपी करा सके। एसआईपी कराने के लिए मैंने कई वीडियो में आपको पहले ही बताया है, लेकिन जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ये वीडियो पूरा देखने के बाद उस वीडियो को देखेंगे, लेकिन इसमें भी बता दूंगा आपको कि एसआईपी में निवेश करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। जो लोग जानते हैं इसके बारे में तो ऑनलाइन भी कर लेते हैं। ग्रो ऐप हो गया, जीरोधा ऐप हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल वन हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो डीमैट अकाउंट खोलते हैं, ट्रेडिंग वहां से होता है, वहां से भी ऑनलाइन लोग कर रहे हैं। ये भी सही है क्योंकि सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है। लेकिन जो लोग बिल्कुल सुरक्षित चाहते हैं, जो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, ऑनलाइन काम कराना नहीं चाहते हैं, वो अपने नजरों के सामने सब कुछ होते देखना चाहते हैं, तो आपको बता दूं इसके लिए करना क्या है कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट, चाहे वो सरकारी बैंक में है, प्राइवेट बैंक में, जैसे आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कोई भी बैंक में, इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक है, कोई भी बैंक में अकाउंट है, उस बैंक में आपको चले जाना है। वहां जाके आपको कहना है कि मुझे एसआईपी करना है, सिस्टोमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ एसआईपी करना है आप बोलेंगे तो वो आपको एक फॉर्मेट देंगे, आप फॉर्म फिलअप करेंगे, आपका एसआईपी कर देंगे। आप 500 रुपया महीना हो, 1,000 रुपया महीना, 2,000, जितना के कराना चाहे करा लेंगे। उससे क्या होगा, आपके अकाउंट से उतना रकम हर महीने कटता चला जाएगा, हर महीने कटेगा। आपको एक पीरियड लेना है, उसमें लिखना पड़ता है कि कितना पीरियड के लिए करा रहे हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम 10 साल के लिए आप कराएं। अब क्या है, 10 साल बाद का आपको रिपोर्ट बता दूं, मैंने कई वीडियो में बताया है और यह हद सत्य भी है, यह प्रमाणित भी है, मेरा प्रैक्टिकल भी है, और कोई भी आपको बता सकता है। ये बात आसानी से आप देख सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कोई भी एडवाइजर आपको, जो आर्थिक सलाहकार है, कोई भी आपको बता देगा कि आपको 12 से लेकर 15% तक मिनिमम रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर 10 साल से ऊपर के लिए रखते हैं। इससे ज्यादा भी मिल सकता है, मतलब कि आपका जो पैसा जमा होगा उससे कई गुना अधिक, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी पैसा आपको मिल सकता है। लेकिन इसके लिए धैर्य, धीरज की जरूरत पड़ती है।
बहुत सारे लोग होते क्या है कि इसमें एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहते हैं, साल भर, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसको बार बार देखते रहते हैं, बार बार देखते रहते हैं, बार बार उसको टॉर्चर करते रहते हैं। उससे क्या होता है, उसको लगता है कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, अरे ग्रोथ इतना ही हो रहा है, इतना ही हुआ। भाई आपको बता दूं कि जब 10 साल के लिए कर रहे हैं तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल में नजर मारना नहीं है, सिर्फ पैसा कटते रहने दीजिए, जमा होते रहने दीजिए। 10 साल बाद देखिए आपको कितना ज्यादा ग्रोथ मिलने वाला है, बहुत ज्यादा ग्रोथ इसमें मिलता है। इसीलिए और सेफ इन्वेस्टमेंट है, इस पर सेबी का नजर रहता है, सेबी के अंडर में ये काम होता है, आरबीआई का नजर रहता है और सरकार का भी इस पर नजर रहता है। क्योंकि आपको बता दूं, ये जहां पैसा लगाया जाता है, जहां शेयर मार्केट में ये पैसा लगाया जाता है, सेंसेक्स में पैसा लगाया जाता है, तो आपको बता दूं वो सरकार के अंडर में ही काम करता है, बिल्कुल सरकार की नजर उस पर रहती है, बिल्कुल सुरक्षित निवेश। और आपको बता दूं, अब तो कटता रहेगा। बहुत सारे लोगों को पता है कि मेच्योरिटी कैसा होगा, तो पैसा आपको जब समय पूरा होगा तो उसी अकाउंट पर रिटर्न आप पैसा ले सकते हैं, रिटर्न पैसा आ जाता है। इसमें एक लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, जैसे कि आपने 5 साल चलाया, ठीक है, 10 साल के लिए आपने किया, 5 साल चला लिया, 3 साल चला लिया, 4 साल चला लिया, पैसे की आपकी आवश्यकता पड़ गए तो जितनी जरूरत है पैसा उतना निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा ही निकालना है, जरूरत पड़े तो पूरा भी निकाल सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, तो बहुत ही आसान चीज है, इसीलिए लोग इसके तरफ टूट पड़े हैं। एक महीने में सिर्फ नवंबर में आपको बता दूं 17,000 करोड़ रुपया का निवेश हुआ है सिर्फ एसआईपी में। इसके अलावा आपको एक मुश्त पैसा जमा करना है तो आपको बता दूं 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आपके पास पड़े हुए हैं तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड का ही हिस्सा एसआईपी है, लेकिन एसआईपी में क्या है, पर मंथ आपको पैसा देना है। म्यूचुअल फंड में क्या है कि एक मुश्त आपने 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी पैसा है आपने डाल दिया उसमें और छोड़ दिया 10 सालों के लिए, तो उसमें भी इसी प्रकार से ग्रोथ होता है। तो दोनों का ग्रोथ सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है मंथली आपको देना है, उसमें एक मुश्त रखना है, तो यह फर्क होता है। बहुत सारे लोग सोचते 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 उनका टाइम निकलते जाता है, निकलते जाता है, निकलते जाता है। आपको बता दूं, जो लोग निवेश करना जानते हैं, इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, छोटा छोटा बचत करना जानते हैं, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति 10 साल पहले गरीब था और 10 साल बाद अचानक आपको पता चलता है कि अरे वो तो अच्छा पैसे वाला हो गया, बड़ा आदमी बन गया। कहां से पैसा आता है? धैर्य धीरज की जरूरत पड़ती है इसमें। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो लोग इसी तरह का इन्वेस्ट करते हैं और इसमें पैसा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। आपको ना शेयर बाजार का टेंशन लेना है, ना कोई आपको सेंसेक्स का टेंशन लेना है, ना शेयर मार्केट में कुछ सोचना ही नहीं है आपको। हालांकि ये पैसा शेयर मार्केट में ही लगता है, तो लेकिन ये कंपनी को सोचना है, बैंक को सोचना है, वो आपका पैसा कहाँ कहाँ लगाता है। आपने 10,000 रुपया दिया या 500 रुपया दिया या 5,000 रुपया दिया, उस पैसे को आपका बैंक या जिस कंपनी में एसआईपी आपने कर रखा है वो अलग अलग कंपनियों में लगाती है, टुकड़ा टुकड़ा करके 500 यहाँ, 200 यहाँ, 2,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, 8-10 कंपनियों में तूने पैसे को ही लगा देती। तो इसमें नुकसान की किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता है। एक कंपनी फायदे में जा रही है तो एक एवरेज में है, तो एक थोड़ा नुकसान में जा रही है, तो ऐसे एवरेज करके देखा जाता है तो लास्ट में अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। ऐसा नहीं कि सारी की सारी कंपनियां डूब जाती है और बैंक ऐसे कंपनी में पैसा लगा देती है तो सारा डूब ही जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत एनालिसिस होता है, इसका टीम होता है और बहुत बारीकी से इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसलिए एसआईपी में आज तक का रिकॉर्ड नहीं है, ना किसी का पैसा डूबा है, ना ही नुकसान हुआ है, ना ही आने वाले समय में डूबने की संभावना है। अब आपको बता दूं कि जब एसआईपी कराने आप जाएंगे तो आपको किस तरह का एसआईपी कराना है। बैंक तो किसी में करा सकते हैं, लेकिन किस तरह का कराना है तो आपको बता दूं इसमें 3 कैटेगरी होता है। एक होता है नॉर्मल, आप जाकर कहेंगे कि मुझे एसआईपी चाहिए, जनरल एसआईपी, नॉर्मल एसआईपी जो होता है वो करना है मेरे को। एक होता है रिस्क कैटेगरी होता है, तो उसमें क्या है, रिस्क होता है, अचानक पैसा ऊपर जाएगा, अचानक नीचे जाएगा, लेकिन 10 साल के बाद वो अच्छा खासा एवरेज देकर जाएगा आपको। तो वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो सभी में फायदा है। एक होता है हाई रिस्क, तो हाई रिस्क जो होता है वो भी बहुत परफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए आप रखते हैं तो हाई रिस्क वाला में भी बहुत ज्यादा फायदा होता है और बहुत अच्छा होता है। हाई रिस्क क्यों होता है? क्योंकि अभी आप साल 2 साल में निकालेंगे तो हाई रिस्क होता है कि पैसा हो सकता है बहुत ज्यादा चला जाए या पैसा हो सकता है थोड़ा बहुत आपका नुकसान भी हो, आप 1-2 साल में निकालेंगे तो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो तीनों सही है, चाहे आप नॉर्मल कराते हैं या फिर रिस्क में कराते हैं या हाई रिस्क में कराते हैं। तो ये 3 कैटेगरी होता है, वो आपको देखना है। नॉर्मल में कराते हैं तो नॉर्मल में क्या होता है कि आप 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद भी पैसा निकालेंगे तो आपको नुकसान नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ फायदा ही देगा, लेकिन एवरेज फायदा देगा। रिस्क में कुछ ज्यादा फायदा देगा लॉन्ग टर्म के लिए, हाई रिस्क में और ज्यादा फायदा देगा। लेकिन कम समय के लिए आप रखना चाहते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, नॉर्मल ही एसआईपी ले, जनरल एसआईपी ले, जो सिंपल होता है बिल्कुल, उसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होता है, उसमें रिटर्न ही रिटर्न आपको मिलता रहता है, भले ही कम मिले लेकिन रिटर्न मिलता रहता है आपको। तो दोस्तों आपको पता ही है कि मैं अपने चैनल पर म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, लोन, फाइनेंस, बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। पोस्ट ऑफिस का भी कोई प्लान आता है इस तरह का तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों कोई भी टॉपिक, सवाल, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कॉमेंट बॉक्स में लिखा, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। जैसे जैसे लोग सवाल पूछते हैं सबके सवाल पर एक ना एक दिन वीडियो जरूर बनाता हूँ, एक एक करके
वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं और बनाता ही हूं, ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए आसानी से। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर अभी तक आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी होगा उसको भी आप दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।